Hello students, in today's lecture we will discuss chapter 4th of geography, which is urbanization. In this chapter we will discuss about urbanization and causes of urbanization, impacts of urbanization, satellite cities and smart cities. So let's begin with the chapter. Large groups of people living together in geographical proximity to each other enjoying almost similar socio-economic benefits form settlements. तो अब किसी लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप जब एक जगह पे रहने लग जाता है इकट्ठे किसी जोग्राफिकल लोकेशन पे, उनको सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे वो सेटलमेंट्स बना लेते हैं, अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं. तो when these people are engaged mostly in primary occupations with relatively small population, the settlements are called rural settlements. तो जब कई लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं पर जो पॉपुलेशन होती है वो थोड़ी होती है, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन मींस कि एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, जैसे फार्मर्स करते हैं, माइनर्स करते हैं. तो वो जो सेटलमेंट्स बनाते हैं वो होती है रूरल सेटलमेंट्स, जो विलेजेस में रहते हैं लोग. देन on the other hand, larger groups of people engaged in secondary and tertiary occupation and enjoying better socio-economic amenities form urban settlements. तो दूसरी साइड क्या होता है कि जो कई लोगों का ग्रुप होता है जो सेकेंडरी और जिनका ऑक्यूपेशन होता है वो सेकेंडरी और टेरिटरी होता है. सेकेंडरी और टेरिटरी मीन जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बिग कंपनीज में काम करते हैं. तो वो जो होते हैं लोग, वो बेटर सोशो इकोनॉमिक फैसिलिटीज इंजॉय करते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. तो वो वहां पर क्या बना लेते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स. द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू सिटीज और अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर फैसिलिटीज एंड जॉब opportunities. This increases the population in the urban areas. The process of moving, relocating of people from villages to cities और टाउन्स इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. तो अब जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं. क्यों जाते हैं, कि उनको बेटर फैसिलिटीज मिल सके. तो ये एक तरह से रूरल एरिया जब लोग माइग्रेट करते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है अर्बन एरियाज में. तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग एंड रेलोकेटिंग, तो मतलब इस प्रोसेस को जब वो मूव करते हैं और कहीं और सेटल हो जाते हैं विलेजेस से सिटीज में, तो उसको बोलते हैं हम अर्बनाइजेशन. ओके. देन कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन. people usually relocate to cities in the hope of a better life for themselves and their families. As opportunities for income are more in cities, it helps in raising the standards of living. There are various factors that influence people to move to cities. तो अब पीपल लोग जो होते हैं वो अक्सर इसीलिए मूव करते हैं कि उनको बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा और उनकी फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा. तो जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं पैसा कमाने की, वो अपॉर्चुनिटीज सिटीज में ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. तो इससे जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जो वो रहने का तरीका है वो थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे वो. उसके बाद तो हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में, वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पीपल टू मूव टू सिटीज, जिसकी वजह से लोग सिटीज की तरफ जाते हैं. सबसे पहले क्या है, better living standards. Agriculture related activities form a major part of occupation in rural areas. The earnings from many of these jobs are very meager to support a good lifestyle. Besides, environmental factors like rains and drought also affects agriculture. Hence, people migrate to cities in search of better paying opportunities. There are very less opportunities for human development in rural areas. The industrial revolution has created tremendous job opportunities in big cities. Naturally, people are inclined to move to cities seeking employment. तो अब इसका मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर होती है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है रूरल एरियाज में. पर इतना होता है कि जो हम इससे अर्निंग करते हैं, एग्रीकल्चर से जो लोग अर्निंग करते हैं, वो अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती कि वो अपने परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, अपने आप को और अपने परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें. तो इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, फ्लड, कभी रेन ज़्यादा आ गई, ड्राउट सूखा पड़ गया, तो इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है.
तो इसी वजह से पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं जो, वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक, ताकि वो अच्छी जॉब पा सकें और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठा सकें। देन देयर आर वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पे डेवलपमेंट, अपने आप की डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही कम ज़्यादा ऑक्यूपेशन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन होता है। देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज क्रिएटेड ट्रिमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद लोग उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने अर्बनाइजेशन करना शुरू किया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई बिग सिटीज़ में। तो इसीलिए यही कारण है कि लोग जो हैं वो इंक्लाइन करते हैं, मूव आउट करते हैं किसकी तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ, इन ऑर्डर टू सीक एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। देन choice of employment. Urban areas offer job opportunities not only in factories but also in related sectors such as transport, banking, business, shipping, etc. तो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग मूव इन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर मतलब मूव हो रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट्रीज में ही जॉब करें। अर्बन एरियाज में हर तरह की जॉब अवेलेबल होती है, हम कोई भी जॉब चूज कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं अगर हमारी क्वालिफिकेशन है तो। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी में बैंकिंग, बिजनेस, शिपिंग एक्सेट्रा। देन बेटर civic amenities. The quality of education in villages is usually low. Besides, the number of schools and colleges in villages is also less. तो अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी लो होती है। रूरल एरियाज में ज़्यादा बड़े बड़े स्कूल्स तो होते नहीं हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे इतनी बेटर एजुकेशन नहीं मिल पाती जितनी हम अर्बन एरियाज में प्राइवेट स्कूल्स में ले सकते हैं। देन sometimes the educational institutions are located far from their homes and students have to travel great distances to reach their schools or colleges. तो अब अगर किसी को बेटर एजुकेशन प्राप्त मतलब लेनी है रूरल एरियाज में, तो उसको बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल्स होते हैं जो वो अर्बन एरियाज में मौजूद होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता है सबसे पहले पढ़ने के लिए। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स मूव टू सिटीज़ दैट प्रोवाइड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़। इस चीज़ से बचने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अर्बन एरियाज में मूव इन माइग्रेट हो जाते हैं, ताकि वो आराम से वहाँ पे एजुकेशन ले सकें। Then cities also provide advanced medical and healthcare facilities as compared to rural areas. In cities, there are many charitable institutions that provide free or low cost medical treatment to the poor. तो अब रूरल एरियाज में मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा हम रूरल एरियाज में ले सकते हैं। तो ये भी एक तरह से फ़ायदा है अर्बन एरियाज में रहने का। नाउ we will discuss impact of urbanization. Large cities attract people from smaller towns and villages. This increases the population density of these cities. Urbanization has both positive and negative impact on the city and its people. तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो अर्बनाइजेशन की वजह से होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे पहले, the number of job openings increases as more people are available for different kinds of work. तो अब जॉब्स जो होती हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की जॉब के लिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं। फैक्ट्रीज के लिए अलग लोग होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग लोग होते हैं। तो इससे जॉब ओपनिंग्स होती हैं, मतलब जॉब ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जॉब ओपनिंग्स हो जाती हैं। Then the demand for transport services increases as more people need to travel reach their workplace. People also need to travel for delivering products or services to customers. This leads to development of transportation. तो अब जब population increase होगी वहाँ पे, तो people की need भी increase होगी, वो travel करेंगे एक जगह से दूसरी जगह अपने काम पे जाने के लिए। तो इस तरह से transportation भी बढ़ती है जब मतलब urbanization होती है, लोगों की वहाँ पे population बढ़ती है। तो then कम्युनिकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर डेवलप्ड। तो अब कम्युनिकेशन और बिल्डिंग्स वगैरह भी ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे आते हैं, उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इन चीज़ों का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन
the number of educational institutions increases as more students migrate to cities for higher education. तो अब नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी स्टडी पूरी करने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वो बढ़ावा देते हैं। नाउ सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स. Negative impacts. The positive effects of urbanization are viable only when the population growth is within limit. पॉजिटिव इफेक्ट भी जब तक सही है जब तक जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो लिमिटेड है। जब पॉपुलेशन आउट ऑफ लिमिट हो जाएगी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कम हो जाएंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन इंक्रीजेज एज मोर पीपल माइग्रेट टू सिटीज। जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं सिटीज़ की तरफ। सिंस एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड कॉस्टली हाउसेस, पीपल स्टार्ट सेटलिंग इन स्लम्स। तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते कॉस्टली हाउस, इस वजह से स्लम्स बन जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। स्लम्स जैसे अब मुंबई है, मुंबई में कौन सा स्लम है? जैसे अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा है धारावी, सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, देन झुग्गी झोपड़ियाँ बना के। देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स एंड पोल्यूशन। तो जब लोग इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ व्हीकल्स भी इंक्रीज होंगी। जब नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ट्रैफिक जैम्स होंगे, पोल्यूशन इंक्रीज होगा। then the entire population needs to be accommodated within the limited space of cities. Such situations lead to congestion. तो अब सारी पॉपुलेशन जितनी भी वहाँ पे माइग्रेट हुई है उन सभी पॉपुलेशन को, उन सभी लोगों को लिमिटेड स्पेस, क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड है, स्पेस को तो नहीं बढ़ा सकते, लिमिटेड स्पेस में ही अपने आप को रखना है। तो इस वजह से क्या होता है? वो इलाका भीड़ वाला इलाका हो जाता है, कंजेशन क्रिएट करता है। देन another drawback of urbanization is unemployment. As many people are available for the same jobs, it is difficult for everyone to get a job. Also, many people who get jobs are compelled to work for low wages. This increases poverty, which in turn leads to a low standard of living. The number of educated unemployed people is also more in cities. तो अब ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि अब एक ही जॉब के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो एक ही जॉब के लिए अगर थोड़ी जॉब्स होती हैं तो उसके लिए कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो इस वजह ऐसे ही एक ही जॉब के लिए कितने सारे लोग होते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सबको तो जॉब नहीं मिलेगी। तो अब वो जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी सैलरीज पे जॉब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉवर्टी आती है और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं वो भी गिर जाते हैं। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ जॉइंट फैमिली एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हाई। अब जो से हम पहले रहते थे सारे इकट्ठे, वैसे इस टाइम पे अर्बन एरियाज़ में नहीं रह सकते, क्योंकि जो लिविंग कॉस्ट है वहाँ पे रहने की अर्बन एरियाज़ में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। इसीलिए जॉइंट फैमिलीज टूट जाती हैं रूरल एरियाज अर्बन एरियाज़ में। देन पॉल्यूशन, लॉन्ग वर्क आवर्स एंड बैड ईटिंग हैबिट्स कैन लीड टू पुअर हेल्थ। अब जब हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा है, 12-12 घंटे लोग काम करते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए। देन बैड बीटिंग हैबिट, इस टाइम पे वो कुछ भी खा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। देन ओवर पॉपुलेशन कॉजेज वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। तो अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से वाटर की प्रॉब्लम भी आती है, कई जगह पे पानी नहीं होता, कई जगह पे पानी ख़राब आता है, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है अर्बन एरियाज पे। नाउ we will discuss about satellite cities. The concept of satellite cities or satellite towns was introduced for urban planning. Satellite cities are small urban areas located near large cities. They are planned cities and follow the bedroom community pattern. This means people can work in the main city and stay in the satellite city. अब satellite cities क्या होती हैं? जो
जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं वो उन्हें वो बोलते हैं सैटेलाइट सिटीज़। तो इन सैटेलाइट सिटीज़ में बेडरूम कम्युनिटी पैटर्न चलता है। इसका मतलब कि जो लोग हैं वो वर्क कर सकते हैं मेन सिटी में और रह सकते हैं सैटेलाइट सिटी में। मतलब कि बड़ी सिटीज़ में काम कर सकते हैं पर रह सकते हैं उसके साथ जो जुड़े छोटे टाउन से वहाँ पे रह सकते हैं। देन the rapid growth in the industries, film business, and education has attracted a large number of people from smaller towns and rural areas to Mumbai. This has led to the crowding of the city. To ease this congestion, smaller cities like Navi, Mumbai, Thane, Dombivli, and Uran were developed near Mumbai. तो अब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फिल्म बिजनेस, बॉलीवुड और एजुकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कहाँ पे? मुंबई में। तो अब मुंबई में जब अट्रैक्ट हुए तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई, तो इस भीड़ को कम करने के लिए स्मॉलर सिटीज़ को डेवलप किया गया मुंबई के पास। कौन सी सिटीज़? नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली एंड उरान। तो उसके बाद सिमिलरली सैटेलाइट सिटीज़ हैव आल्सो डेवलप्ड अराउंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली, Hyderabad, Kolkata, and Bengaluru. The following table lists some of the satellite cities near this metropolitan cities. तो अब मुंबई के अलावा जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसके साथ भी कई सैटेलाइट सिटीज़ को जोड़ा गया ताकि वहाँ पर भी भीड़ कम की जा सके। ये है कुछ सैटेलाइट सिटीज़ के नाम। दिल्ली में, दिल्ली के आस पास कौन सी? गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, सोनीपत, द्वारका। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक सिटी, राजारहत, कोलकाता रिवरसाइड। हैदराबाद के पास विक्राबाद, हाईटेक सिटी। बेंगलुरु के पास यलहंका, सूर्यनगर, कैनगिरी। पुणे के पास पिंपरी, चिंचवाद। अहमदाबाद के पास सनांद, गांधीनगर। तो ये कुछ सैटेलाइट सिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। देन satellite cities help manage the growing population in urban areas. They are usually self-sustaining and independent cities designed to provide a balance between its resources and population. So satellite cities एक तरह से जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उसका भार कम करने के लिए बनाई जाती हैं और वहाँ पे भी सेम फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। देन while planning a satellite cities, the government and developers need to consider a few factors such as economic conditions, social groups, specific religions, and educational institutions. Other important factors that need to be considered while planning a satellite city are security, affordable housing, electricity, water supplies, and road connectivity. तो अब जब कोई भी सैटेलाइट सिटी प्लान की जाती है बनाने के लिए कि हम यहाँ पे सैटेलाइट सिटी बनाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या अच्छा होना चाहिए? इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की, सोशल ग्रुप्स कैसे हैं वहाँ पे, स्पेसिफिक रिलीजन, जो अलग अलग रिलीजन वहाँ पे, मतलब हर तरह के रिलीजन के लिए हर तरह के टेम्पल का होना वहाँ पे ज़रूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। देन वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाईज अच्छी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, लोग आराम से इधर उधर जा सकें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो these cities encourage the development of small scale business but do not support the development of chemical or other factories that can cause pollution. तो अब ये यहाँ पे इस cities में हम small business तो कर सकते हैं पर ये जो cities होती हैं यहाँ पे हम chemical business और other factories नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इससे pollution पैदा हो सकता है इन cities में। Now we will discuss about smart cities. A smart city is an urban area with basic infrastructure, sustainable economic development and advanced technologies that provide a good quality of life to its citizen. तो अब smart cities में हर तरह की facilities होती हैं जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको better facilities मिल सके और वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सकें। तो वहाँ पे बिल्डिंग्स अच्छी होंगी, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अच्छी होंगी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, वहाँ पे इंजॉयमेंट फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। These cities integrate information and communication technology to make life better and secure. As the name suggests, a smart city provide advanced facilities in terms of technology, housing, utilities, transportation, and roads.
देयर आर प्रोविजन फॉर एडिक्वेट वाटर सप्लाई, इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो अब स्मार्ट सिटीज़ थी तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे सब कुछ स्मार्ट होगा, वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी। तो इसके साथ साथ वहाँ पे वाटर सप्लाई भी अच्छी होगी, इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम वेस्ट फेंकते हैं अपना उसको मैनेज करने के लिए भी लोग अच्छी तरह से मतलब लोग नियुक्त किए होंगे कि आपको इन वेस्ट मैनेजमेंट को देखना है। उसके बाद कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, लोगों से बात करने की, जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी वहाँ पे। देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर इम्प्रूव्ड विद बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इवन पार्किंग spaces are designed in a smart way. This in turn helps the economic growth of the country. अब वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, जिसकी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स ना लगे, लोगों को प्रॉब्लम ना हो ट्रैफिक जैम्स की वजह से। द मेन फोकस ऑफ अ स्मार्ट सिटी इज़ टू बैलेंस द सिटी लाइफ विद नेचर, हैंस यू कैन फाइंड ग्रीन जोन्स एंड नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स। तो अब वहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेचर को भूल जाए। मेन फोकस क्या होता है स्मार्ट सिटीज़ का, कि वो सिटी लाइफ को जोड़ के रखे नेचर के साथ। तो हम यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है, ग्रीन जोन्स मिल सकते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल लेक्स मिल सकते हैं, जहाँ पे कोई भी गंदगी ना हो और नेचर को भी यहाँ पे संभाल के रखा जाता है। देन अब टॉप 5 स्मार्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड कौन सी है? बार्सिलोना, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नाइस एंड सिंगापुर। तो अब द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया हैज सिलेक्टेड 60 cities from different states to be developed as smart cities. Some of these cities are Pune, Surat, Bhopal, Jabalpur, New Delhi, सोलापुर, चेन्नई, कोची, भुवनेश्वर एंड जयपुर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने 60 सिटीज़ को चुना है स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए। कौन सी हैं? पुणे, सूरत, भोपाल, जबलपुर, न्यू दिल्ली, सोलापुर, चेन्नई, कोची, भुवनेश्वर एंड जयपुर। Now we will discuss important question related to this lesson. First question is, what causes urbanization? First, choice of employment. Urban areas offer job opportunities not only in factories but also in related sectors such as transport, banking, business, shipping, etc. तो अब अर्बन एरियाज़ में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के अलावा और भी जॉब्स होती हैं जिससे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी चॉइस से जॉब कर सकते हैं और आराम से वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। देन बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो अब रूरल एरियाज़ में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को डेवलप कर सकें, पर रूरल अर्बन एरियाज़ में हम अब जब अच्छी जॉब्स करेंगे तो हमें अच्छी सैलरी मिलेगी जिससे हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेस कर सकते हैं। देन बेटर सिविक फैसिलिटीज़। अब रूरल एरियाज़ में एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, पर अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं है। अर्बन एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, 24/7 हॉस्पिटल्स वगैरह खुले रहते हैं और उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। आईसीएसई बोर्ड्स के, सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल्स होते हैं जिससे बच्चे आराम से अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द ड्रॉबैक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स इज मोर देन जॉब्स अवेलेबल। तो अब सबसे पहली तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अब एक जॉब के लिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो अब ये तो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक को वही जॉब मिले, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। Second, the cost of housing increases as more people migrate to cities. Since everyone cannot afford costly houses, people start settling in slums. तो अब वहाँ की जो लिविंग एक्सपेंस होते हैं हाउसेस के वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते हाउसेस, इसीलिए लोग स्लम्स एरिया में माइग्रेट हो जाते हैं। देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा व्हीकल्स होंगे तो ट्रैफिक जैम्स ज़्यादा होंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंट। वहाँ पे अब अर्बन एरियाज़ में जॉइंट फैमिली को जोड़ के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, तो जॉइंट फैमिलीज टूट जाती हैं अर्बन एरियाज़ में। देन ओवर पॉपुलेशन कॉजेज वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोगों को पानी की दिक्कत आती है, साफ़ सफाई की दिक्कत आती है। देन
एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर डेवलप्ड। अब जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनको फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। देन द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्रीज एज मोर स्टूडेंट्स माइग्रेट सिटीज फॉर हायर एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स। अब रूरल एरियाज से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं अर्बन एरियाज़ में ताकि उनको बेटर एजुकेशन मिल सके। तो इससे क्या होगा? वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्रीज़ होंगे, स्कूल्स कॉलेजेस इंक्रीज़ होंगे और उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हों हमारी तरफ। देन द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूव्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी हॉस्पिटल्स। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी अर्बन सिटीज़ में तो क्वालिटी होगी जो हॉस्पिटल्स वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने की वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उन्हें काम भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। देन इंडिविजुअल्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो अब लोगों को अलग अलग, अब एक ही सिटी में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत रिलीजन के, सिख्स भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो अब उन सबको जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो वो उनको उनके कल्चर के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में पता लगेगा। और जब वो अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट करते हैं तो उनको अलग कल्चर के बारे में पता लगता है लोगों को। देन द नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग इंक्रीजेज एज मोर पीपल आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब्स। अब जो जॉब ओपनिंग होती है वो इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा जॉब्स खुलने लग जाती हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की जॉब के लिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अलग अलग होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए अलग होते हैं, तो अलग अलग तरह की जॉब्स यहाँ पे खुलती हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट फैसिलिटीज डज ए स्मार्ट सिटी ऑफर? नेम अ फ्यू स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। तो अब क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर करते हैं? A smart city provides advanced facilities in terms of technology, housing, utilities, transportation, and roads. These are provisions for adequate water supply, improved waste management, and communication facilities. The main focus of smart cities is to balance the city life with nature. Hence, you can find green zones and natural or artificial lakes. तो अब जो ये स्मार्ट सिटीज़ होती हैं यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं ताकि लोग इधर उधर आराम से जा सकें। यहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी होती है, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं उसको संभालने का काम बहुत अच्छी तरह से होता है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। तो एक सेट स्मार्ट सिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डेवलप्ड फैसिलिटीज़ ही होंगी, वहाँ पे नेचर को भी संभाल के रखा जाता है। वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं, ग्रीन जोन्स बने हुए होते हैं, ताकि वो नेचर को संभाल के रख सकें। देन स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में कौन सी स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाने की सोची है, मतलब बना ये पास कर चुके हैं कि ये सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाएगा। पुणे, जयपुर, सूरत, लुधियाना, कोची, न्यू दिल्ली एक्सेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स।